अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से कुछ मल्टीपल स्टॉक्स को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम थोड़ा-सा फंडामेंटली भी टच करेंगे, फंडामेंटल भी थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद टेक्निकल के बेस पे हम देखेंगे कि अपने को परफेक्ट एंट्री का सिग्नल कब दे रहे हैं। और इसी के साथ हमने जो लास्ट टाइम कुछ स्विंग स्टॉक्स को जो डिस्कस करे थे, तो उनका आज के दिन क्या परफॉर्मेंस रहा है, कौन से नेगेटिव गए, कौन से पॉजिटिव गए, अपने को बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इंशाल्लाह बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेंगे। साथ में ये भी याद रखना है कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आपको कोई भी डिसीजन लेना है, आपको अपने तौर पे भी आपको रिसर्च करना है या फिर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से आपको एडवाइस लेने के बाद ही कोई डिसीजन लेना है। तो सबसे पहले मैंने जिस स्टॉक को मैंने पिक किया है उस कंपनी का शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो KEI है। इसका फुल नेम KEI इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है। केबल सेक्टर से बिलोंग करती है, जैसे कि एक पॉलीकैब है, तो उसी सेक्टर से भी ये कंपनी बिलोंग करती है। मार्केट कैप एक लार्ज कैप की कंपनी है। 4,343 रुपीज़ के आसपास ये अभी ट्रेड कर रही है प्रेजेंट। तो हम इसका देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसा है। तो इसका पिछला जो क्वार्टर था, सेल्स में भी और बाकी दूसरे प्रॉफिट्स में भी देखेंगे तो ये पॉजिटिव गया है। कंपनी के ऊपर बोरोइंग भी है, लेकिन मार्केट कैप और इसके जो रिजर्व्स है इसके हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही कम है और रिजर्व्स ही ज़्यादा है। यहाँ भी अपने लिए ग्रीन सिग्नल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर प्रोमोटर्स और जो FIs है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आ रहे होंगे, और जो प्रोमोटर्स है उन्होंने थोड़ी सी यहाँ पर सेलिंग की है। लेकिन इसी के साथ देखेंगे तो DIS ने पूरा जो सेलिंग की थी, ये दोनों ने मिलके उन्होंने यहाँ पर इसको बाइंग कर। तो इसका आसान तरीका ये है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे पब्लिक का। तो पब्लिक में यहाँ पर देखेंगे कि डिक्रीज़ हुआ है, मतलब ये है कि यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स जो है उन्होंने आपस में बाइंग सेलिंग की है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। अब उसके बाद देखते हैं शरिया कंप्लाइंट। तो यहाँ पर भी पूरे जो 6 रूल्स है पूरा में पास है, और इम्परमिसेबल इनकम जो है वो भी बहुत कम रिमूव करने होंगे, तो ये भी एक अच्छा साइन है। अब हम इसका देखते हैं टेक्निकल। तो टेक्निकल हम देखने के लिए अब स्टॉक को यूज़ कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लिया है। तो हम यहाँ पर टोटल 4 इंडिकेटर्स को हम यूज़ करेंगे, और सेटिंग भी देख ले। यहाँ पर मैं इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पूरा ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर EMA 9 है, तो मैं इसको EMA 7 कर देता हूँ, क्योंकि बोले तो हम स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब उसके बाद यहाँ पर MACD देख ले। MACD का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। RSI भी और CCI का जो सेटिंग है यहाँ पर देखें 30 और 9 का रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टाइम फ्रेम को चेंज करके मंथ में देखेंगे कि पॉजिटिव हिस्टोग्राम रहना चाहिए MACD का, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि जब से ये क्रॉस ओवर हुआ था, जब से अभी तक पॉजिटिव है। नेगेटिव करने पे जा रहे थे लेकिन नेगेटिव हुआ नहीं है, अभी भी पॉजिटिव है। ओके है यहाँ पे। देन फिर हमें वीक के टाइम फ्रेम में भी देखना है। तो यहाँ पर वीक के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर हिस्टोग्राम तो नेगेटिव है, लेकिन दो चीज़ें जो है अपनों को यहाँ पर एक बोलेंगे कि वीक में भी पॉजिटिव है। वो दो चीज़ें क्या है, सबसे पहले जो है EMA 7। EMA 7 और 9 में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। अगर हम एग्जांपल के तौर पे हम इसको 9 भी कर देते हैं तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखें कि ये जो कैंडल था तो ये इसके ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। तो हम इसको फिर से इसको क्या करते हैं 7 ही कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। तो देखें कि सेम वैसा ही है। और दूसरा जो है यहाँ पर ये CCI क्या है, क्रॉस ओवर बहुत पहले दे दिया था और अभी भी क्रॉस डाउन है किया है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, एक हिसाब से बोल सकते हैं। अब हम आए थे फाइनली स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से जा रहे, तो हम डे के टाइम फ्रेम में आते। उसके बाद यहाँ पर देखें सबसे पहले EMA 7 को। तो EMA 7 के ऊपर कैंडल बनाए और वहाँ पर ही क्लोज हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर MACD जो है ये अभी पॉजिटिव हिस्टोग्राम क्रिएट नहीं हुआ है। अगर थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट बार का मिनिमम जो है पॉजिटिव क्रिएट होने का वेट कर लेंगे, तो एक बेटर रहेगा अगर थोड़ा सेफ खेलना चाह रहे। और उससे भी और थोड़ा ज़्यादा सेफ खेलना चाह रहे तो सेकंड बार, यानी कि फ़र्स्ट बार भी पॉजिटिव होना चाहिए और सेकंड बार भी पॉजिटिव के साथ बड़ा कैंडल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबसे पहले इसको यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें इस तरह से छोटा बार क्रिएट हुआ है ना, तो इस तरह से अगर सेकंड बार बड़ा अगर क्रिएट होता है तो एक बहुत ही सेफ़ माना जाता है ये, यानी कि यहाँ से मतलब रिवर्स की चांसेस
कम होते हैं और यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव जाने के चांसेस थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है बनिस्बत अभी जो चल रहा है ये, ठीक है। लेकिन हम किस बेस पे अभी इसको हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, वो है CCI। जैसे मैंने बताया था CCI 30 और 9, ठीक है। CCI 39, तो यहाँ पर देखेंगे क्रॉस ओवर दे दिया है, तो हम इसके क्रॉस ओवर होने से पहले भी अपन यहाँ पर अपने को एक सिग्नल है कि यहाँ पर अभी अपन बैठ सकते बोल के, ठीक है। तो इतने सारे सिग्नल है किसका कि हम इसमें स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से इसमें स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पर समझो डन है, ठीक है, सारी चीज़ें डन है। लेकिन नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है तो और एक चीज़ देखना है, वो है फिर से एक बार टाइम फ्रेम को चेंज करके 15 मिनट सेलेक्ट करना है, 15 मिनट, ओके। 15 मिनट में आने के बाद यहाँ पर जैसे ये नेगेटिव है ना हिस्टोग्राम, ये तो ये नेगेटिव हिस्टोग्राम में नहीं बल्कि पॉजिटिव हिस्टोग्राम क्रिएट नहीं होता है, तो एंट्री नहीं मारना है। वो हम अभी आगे देखेंगे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने जिन स्टॉक को कवर किया था उसका अभी क्या कंडीशन है, उससे अपने को बहुत सारी चीज़ें मालूम होंगी कि ये 15 मिनट क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ से जो है रिवर्स हो जाए, इसलिए कि सबसे पहले तो हम जैसे यहाँ पर डे में देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट नहीं हुआ है, तो इसलिए 15 मिनट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। अगर पॉजिटिव क्रिएट हो जाने के बाद फिर भी जो है 15 मिनट को उसको जो है कंसीडर करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक है, इसका फुल नेम डायरेक्ट देख लेते हैं कि कबरा एक्सट्रैक्शन टेक्निक। करेक्ट स्पेलिंग के साथ सर्च करेंगे तो आपको ये स्टॉक जो है आपको शो होगा। सेक्टर देखेंगे तो इंजीनियरिंग सेक्टर है, एक छोटी कंपनी है और करेंटली जो है 533 रुपीज़ के आसपास ये अभी ट्रेड कर रही है। इसका लास्ट क्वार्टर देखेंगे, प्रीवियस क्वार्टर, तो सेल्स के साथ सारे प्रॉफिट में भी बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त पॉजिटिव गया था। बोरोइंग की बात करें तो कंपनी ने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि साथ में जो रिजर्व है वो भी इंक्रीज़ हुआ है और वो बोरोइंग से बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो FIs है उन्होंने सेलिंग की है, DIs तो बहुत ही कम है, तो यहाँ पर ओके बोल सकते हैं, ज़्यादा भी सेलिंग नहीं की है, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं इसको। शरिया कॉम्प्लाइंट में पूरे 6 रूल्स यहाँ पर देखेंगे, पूरा में पास है और यहाँ पर आपको ऊपर शरिया कॉम्प्लाइंट बोल के ग्रीन में शो रहेंगे और इसमें से इम्परमिसिबल इनकम भी बहुत ही कम रिमूव करनी होगी, कुछ ज़्यादा नहीं होता है, ये घबराने की बात नहीं है। तो इससे हम इसका भी हम टेक्निकल उसी तरह देखेंगे। तो मैंने सारी चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो हम फटाफट ये करेंगे। सबसे पहले इसका मंथ के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सेकंड बार क्रिएट हुआ है, मतलब इसको कोई लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से स्टडी करना चाहे तो ये भी एक परफेक्ट टाइम है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, एक सेकंड, हाँ, वीक में भी जब से क्रॉस ओवर हुआ है जब तक अभी तक पॉजिटिव है। इसमें मंथ और वीक के टाइम फ्रेम में ना सिर्फ हिस्टोग्राम को पॉजिटिव देखना है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं देखना है यहाँ पे, नहीं तो CCI RSI कुछ भी नहीं देखना है। इसलिए कि हम स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से जा रहे हैं तो हम सिर्फ डे में सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर EMA 7 के ऊपर कैंडल बनाए तो यहाँ पर ओके है और उसके बाद यहाँ पर CCI सिग्नल दे दिए, RSI भी अप में है और ये 70 के रेंज से नीचे है। ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी ये 70 के रेंज से जब ऊपर आ जाते हैं तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से साइडवेज जा सकता है या फिर वहाँ से शेयर प्राइस गिर भी सकते हैं जब 70 के रेंज से ऊपर जाते हैं। ये अक्सर देखा गया है, ठीक है। तो 70 के रेंज से अभी भी नीचे है और यहाँ पर फर्स्ट बार अभी क्रिएट नहीं हुआ है पॉजिटिव। तो ये दो चीज़ यानी कि अपने को ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि यहाँ पर एक एंट्री जो है बन सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे कि मैंने बताया कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज करके इस तरह से अगर पॉजिटिव हिस्टोग्राम रहता है, अगर फर्स्ट बार भी अगर पॉजिटिव क्रिएट होता है 15 मिनट का, तो भी जो है इसमें एंट्री एक परफेक्ट एंट्री माना जाता है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे मेरा जो है हौसला अफजाई होता है। अब नेक्स्ट कंपनी है, उस कंपनी का नेम है, आप यहाँ पर लॉरस लैब बोल के, इसका फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। इन्होंने लास्ट टाइम जब इसका क्रॉस ओवर हुआ था तो अच्छा इन्होंने रिटर्न्स दिए थे, ठीक है। लार्ज कैप की कंपनी है, करेंट शेयर प्राइस 586 रुपीज़ के आसपास ये अभी ट्रेड कर रही है। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले जो क्वार्टरली रिजल्ट से पहले इसका ये देख लेते हैं, बोरोइंग थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है और कंपनी के ऊपर बोरोइंग है ज़्यादा, लेकिन मार्केट कैप और इसके हिसाब से देखेंगे रिजर्व्स के हिसाब से तो बहुत ही कम है, ठीक है।
यहाँ भी ओके है। और हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर देखेंगे तो एफ ने तो इंक्रीज़ किया है अपने स्टेक को, लेकिन डी ने थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है। इससे अपने को पता चलेगा, यहाँ पर देखेंगे कि पब्लिक का यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ओके, ज़्यादा मसला नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट्स में यहाँ पर पिछले क्वार्टर से इनका सेल्स के साथ सारे चीज़ों में यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ भी डन है। शरिया कंप्लाइंट में सारे चीज़ों में पास है और इम्परमिसिबल इनकम भी इसमें बहुत कम रिमूव करने होंगे। पॉजिटिव साइन है ये भी। तो ठीक है, हम यहाँ पर फिर से आ गए। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मंथ के टाइम फ्रेम में आते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव है। देन हम क्या करते हैं, वीक में भी पॉजिटिव है। फाइनली हम आते हैं डे पे। तो यहाँ पर डे में देखेंगे पॉजिटिव, इसके ऊपर कैंडल बन रहे। और एक चीज़ ये भी है कि अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो थोड़ा और भी ज़्यादा चांसेस इंक्रीज़ हो जाता है कि यहाँ से जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। ठीक है, अदरवाइज जो है मसला नहीं है। इसको अगर देखेंगे CCI को तो यहाँ पर क्रॉस ओवर दे दिया है, RSI इसके नीचे है। और यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट डे पॉजिटिव क्लोज होता है, वो पॉजिटिव क्लोज किससे मालूम पड़ेगा अपने को, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। जैसे कि नेगेटिव है भी, पॉजिटिव क्रिएट होगा तो फिर यहाँ पर ग्रीन सिग्नल है। ओके, तो आज की इस लिस्ट का ये लास्ट कंपनी है। इसका नेम देखेंगे तो वेल कॉर्प शॉर्ट फॉर्म है। तो वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड इसका फुल नेम है। स्टील और आयरन सेक्टर से बिलोंग करती है। ये भी लार्ज कैप की कंपनी है। करेंटली 810 रुपीज़ के आसपास ये भी ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स के साथ सारी चीज़ें में पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा गया था इसका क्वार्टर पिछला। और रिजर्व से ज़्यादा कंपनी के पास बोरोविंग से ज़्यादा रिजर्व से। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग की प्रोमोटर्स हैं। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर देखेंगे दोनों DIs और FIs ने यहाँ पर अपने स्टेक को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। तो अगर कोई अगर इसको लॉन्ग टर्म की पर्पज़ से भी स्टडी करना चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं तो सारी चीज़ों में पास है और थोड़ा सा इसमें ज़्यादा नहीं है, ये भी बहुत कम है। इम्परमिसिबल इनकम रिमूव करने तो हम करते हैं मंथ में पहले। तो देखो जब से क्रॉस ओवर दिया था, जब से हायर हाई जा रहा, इसका देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 250% अब तक रिटर्न्स दे चुकी है। तो इसमें भी पॉजिटिव है, क्या बोलते हैं, वीक के टाइम फ्रेम में भी फाइनली डे पे आते हैं। तो इसका भी वैसा ही है कि अगर इस लेवल के ब्रेक करते हैं तो यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद है। यहाँ पर देखेंगे EMA 7, उसके ऊपर कैंडल बना ग्रीन है। और यहाँ पर देखिए ये क्रॉस ओवर दे दिया था, ये तो पहले ही दे दिया था यहाँ पर ही। और ये देखो RSI भी अप में है और 70 की रेंज से नीचे है। और हम इसमें देखेंगे तो इसका जो प्रीवियस जो क्रॉस ओवर दिया था उसके बाद से अच्छा 18% तक इन्होंने रिटर्न दिया था। तो उम्मीद है कि ये जब क्रॉस ओवर होगा, क्रॉस ओवर मतलब इसको ब्रेक करेंगे तो जिस तरह से ये परफॉर्मेंस किया था, ये भी उम्मीद है ये भी इसी तरह से जाएंगे। तो यहाँ पर भी सारी चीज़ ओके। फिर वही 15 मिनट की जो टाइम फ्रेम है, तो इसमें जैसा कि इस तरह से पॉजिटिव ये रहता है ना, हिस्टोग्राम बनता है। नेगेटिव में एंट्री भूल के भी नहीं लेना है। ठीक है, ये जहन में रखना है। हम जो है लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से नहीं जा रहे, हम स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से जा रहे हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो 15 मिनट को ज़्यादा कंसीडर नहीं भी करे तो चलता। लेकिन स्विंग में अपने पास टाइम कम रहता है, 1 से 2 हफ्ता, 2 से ज़्यादा समझो एक महीना 1.5 महीने तक। अब हम ये देखते हैं कि अपन जो पिछले वीडियो में जो जिस स्टॉक को हम कवर करे थे उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं अवलान। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो हमने इसको जो कवर किया था जब उस टाइम पे 992 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहे थे। और ये देखेंगे तो ये जो आपको मैंने ये करा है वर्टिकल लाइन यहाँ पर डाला है, तो ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ था और ये ब्रेक ओवर भी दे दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये ओपन तो हुआ था क्या बोलते अप के साथ, लेकिन जब क्लोज हुआ ना तो नेगेटिव में हुआ। तो समझो इसमें एक तरह से फेल हो गया था, यानी कि 15 मिनट उस दिन क्रिएट भी हुए होंगे। क्या बोलते तो यहाँ पर ओपन तो हाई के साथ हुआ था, लेकिन ये उस दिन क्लोज जो है हो गया नेगेटिव में। ठीक है, तो उस दिन पॉजिटिव इसमें अगर कोई बाय करे होंगे तो फिर यहाँ पर क्या उस दिन से फिर ये नेगेटिव में गिरना शुरू हो गया था। और उसके बाद जो है कोई अगर सब्र करके बैठे होंगे तो फिर यहाँ पर देखें ऑलमोस्ट 7% यहाँ पर जंप देखने को मिला। तो
ये ज़हन में रखना है दोस्तों कि 15 मिनट के पॉजिटिव में एंट्री करने के बाद भी अगर स्टॉक अगर गिरते हैं नेक्स्ट डे, तो मिनिमम आपको 7 डेज इसमें देना है, ठीक है। नहीं तो बाय करने में जल्दबाजी करना है और ना ही सेल करने में, ये ज़हन में रखना है, ठीक है। मिनिमम 7 डेज उसको दियो कि कैसा परफॉर्मेंस आता है। जैसे कि किसी ने अगर 5 दिन तक इसमें सब्र करा, उसके बाद देखो कैसा जम दिया। और अभी जो है फ़िलहाल के लिए अगर इसमें देखेंगे तो इसको फिर से इसमें जो है कोई स्टडी करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो फर्स्ट बार पॉजिटिव क्रिएट हुआ है, ठीक है। और कोई अगर इसमें अगर कोई इन्वेस्टेड है, इसका और भी बेटर परफॉर्मेंस आगे दे सकती है। मैं फिर से बता देता हूँ कि मेरी तरफ से कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ इसलिए। अब देखते देखते हैं, इसका तो हम देख लिए, लेकिन नेक्स्ट का देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपने को सीखने को मिलेंगे। ये देखो गोकुल एग्रो बोल के, तो 350 रुपये पे हम इसको स्टडी करे थे, कवर करे थे। अभी देखेंगे तो 333 रुपये पे आ गए। तो यहाँ पर ये देखें कि ये जो बड़ा कैंडल बना था इसके ऊपर हमने स्टडी किया था, लेकिन नेक्स्ट डे जो है ये नेगेटिव ही ओपन हुआ था। ये देखो, तो मतलब 15 के टाइम फ्रेम में जो हम देखते हैं तो वो पॉजिटिव नहीं हुआ था, तो वहाँ पर तो एंट्री बनती ही नहीं थी, ठीक है। तो अगर किसी ने भी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट जाके अगर एंट्री मारे होंगे तो वो अच्छा जो है वो उसको अभी नुकसान हुआ होगा। तो इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि जब तक 15 मिनट पॉजिटिव ना हो जाए एंट्री नहीं बनती है। तो यहाँ पर देखें कि अभी तक जो है नीचे ही जा रहे थे, तो अब तक ये नेगेटिव हिस्टोग्राम ही क्रिएट हो रहे। तो उम्मीद है कि ये ऐसे करके फिर से पॉजिटिव हिस्टोग्राम क्रिएट हो। लेकिन अभी इसमें कोई परसेंट, जैसे कि हमने लास्ट उसमें देखा ये अवलोन में, कि अभी जो है इसमें एंट्री फिर से बन जाती है, लेकिन इसमें नहीं बनने के चांसेस है। इसलिए कि अभी यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं दे रहे, नहीं तो CCI दे रहे और ना ही EMA7 और ना ही कोई दूसरी चीज़ है, ठीक है। इससे अवॉइड करना है। और एक चीज़ वही हिदायत की बातें याद रखना है कि ये जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पॉजिटिव हिस्टोग्राम में एंट्री बनती है। और सेम इसका भी और एक है ऑर्चिड फार्म, ऐसा कुछ नाम है। तो ये हमने 790 रुपीज़ के आसपास इसको हमने स्टडी किया था, लेकिन उस दिन जब हम स्टडी कर रहे थे तो ये पॉजिटिव हिस्टोग्राम था, ये देखिए। उसके बाद फिर उसी दिन ये नीचे गिरा, तो उस दिन भी यहाँ पर एंट्री नहीं बनती थी। लेकिन अब अगर कोई इसमें एंट्री का अगर सोच रहे तो फिर अपने तौर पे, अपने रिस्क पे, तो यहाँ पर इसके CCI के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री बन जाती है, ठीक है। अभी करेंटली जो है 1811 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वह है पोकारना बोल के था। तो हमने 1190 रुपीज़ के आसपास इसको हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अभी जो 1108 रुपीज़ के आसपास ये आ गई है। और सेम इसका भी वही हाल है कि उस दिन जिस दिन हम इसको ये कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उस दिन तो ये पॉजिटिव था, लेकिन उस नेक्स्ट डे नेगेटिव में ही ये ओपन हुआ था। तो उस दिन भी इसमें एंट्री नहीं बनती थी। तो जितने भी आज की इस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, तो उसका इस बात का आपको जहन में रखना है, कभी भी पॉजिटिव 15 मिनट की उसमें एंट्री क्या बोलते हैं, एक परफेक्ट एंट्री माना जाता है। तो इसमें भी अभी कोई चांसेस नहीं है। अगर कोई इसमें गलती से एंट्री ले लिए है तो थोड़ा सा सब्र कर सकते हैं, इसलिए कि इसका जो वीक के टाइम फ्रेम में ना वो पॉजिटिव है। उम्मीद है कि ये फिर से ऐसा नेगेटिव बनने के बाद फिर पॉजिटिव ये जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिले होंगे। तो गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर नहीं किया है अब तक। अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहें तो आप स्टॉक में कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।